इस वक्त एक ख़ास मर्ज़ में पूरा पाकिस्तान मुब्तला है कि हमें लग रहा है हमारी आमदोरफ़्त के लिए, रोज़मर्रा के मामूलात के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा दरकार चीज़ है, यानी हमारी गाड़ी में पेट्रोल या ईंधन का होना, वो अगर कम होने लगे तो क्या करें। कल आपने देखा कि एक मीम्स का तूफ़ान था, लोगों ने इसके ऊपर भी हंसने की और अपने आप को थोड़ा बहलाने की कोशिश की कि शायद अब होममेड पेट्रोल की बारी आ गई है, घर में कैसे पेट्रोल बनाया जाए ये भी कोई बता दे हमें, कोई उसकी तरकीब बता दे, क्योंकि यकायक एक बॉम्ब हमारे ऊपर गिरा है कि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस है वो तकरीबन 35 रुपए ऊपर चली गई हैं। यानी पहले आप वाकई सोचा करते थे कि कोई पेट्रोल डलवा दे। अच्छा, मुझे याद आ रहा है आज से 9 महीने पहले, 10 महीने पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त बड़ा इसके ऊपर तबर्रा होता था। आई मीन एवरीबडी वुड बिकम सो रोना पिटना इसके ऊपर डाल देते थे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बार बार यही कहा जाता था कि 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गए हैं तो ये महंगाई का बॉम्ब है, पेट्रोल का बॉम्ब है जो वहाँ पे डाला जा रहा है। इस वक्त 35 रुपये का बढ़ जाना पेट्रोल और डीज़ल का, क्या ये वाकई नागुज़ीर था? क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब की जो 4 साल हुकूमत में IMF से जो ताल्लुकात है, IMF की शराइत ना मानना था? पिछले दिनों हम इस पर भी बात कर रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना थे तब क्या सूरत हाल थी, तब क्या किया जा रहा था? क्या उस वक्त भी जो गुफ्तगू शनीद थी उसका 4-5 महीने 2-3 महीने के अल्तवा में पढ़ना, क्या उस वक्त इसने प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं की? अब देखना यह है कि सूरत हाल कैसे सामने आती है, क्योंकि हर चीज़ की कीमत ऊपर जाएगी। पाकिस्तान का ज़र मुबादला कितना कम है इसके बारे में काफ़ी गुफ्तगू और चर्चा होती रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि एक नहीं कई मुश्किलात हैं। कल से एक और चीज़ चल रही है, अखबारात की ज़ीमत बनी हुई है, हेडलाइंस में बात की जा रही है कि जो दालों की कीमत है उसमें भी हो सकता है, पहले तो कि उसकी किल्लत होने वाली है, सिर्फ 1 हफ्ते या 1 महीने की दालें रह गई हैं, तो अब उसके बाद एक के बाद एक प्रॉब्लम्स लोगों के सामने हैं। आइए सबसे पहले आपको पेट्रोल की जो प्राइसेस को लेकर एक हमने रिपोर्ट बनाई है वो सुनवाते हैं। इसाक डार साहब ने क्यों इसको समझा कि ये नागुज़ीर है, उन्होंने क्या कहा, इसकी स्टेटमेंट क्या दी है, उससे शुरुआत करते हैं और उसके बाद आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लेट्स टेक अ लुक। अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से मैं जहाज में जब बैठा न्यूज़ कंफर्म हुई, मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की जिम्मे है। ये बात दुरुस्त है मेरे भाई की, बहुत महंगाई है। न मिफ्ता चला न डार, अवाम का उठ गया है तबाह। हुकूमत ने किया सीधा अवाम की जेब पर वार। डीजल और पेट्रोल की कीमत 1 या 2 रुपए नहीं, पूरे 35 रुपए बढ़ा दी। पेट्रोल बम अलहदे गिरा रहा है, जो इन्होंने आटा बम और दूसरे जो गरीबों के ऊपर गिराया है उसका क्या जो है ना बनेगा। सबकी हम गरीबों की सबकी गुजारिश है कि थोड़ा पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो कम किए जाएं। इंटरनेशनल रेट है मेरा 75 रुपए पे चला गया, लेकिन ये ऊपर जा रहे हैं, इनके अपने खर्चे नहीं पूरे होते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि हम ये बाइक बेच कर साइकिलें ले लेंगे अपने लिए। खुदा को देखे इस हुकूमत। महंगाई में डूबे अवाम को जो नजर आ रहा है वो सिर्फ अंधेरा है। अवाम यानी लोगों की परवाह नहीं है कि अवाम किस तरह पीस रही है। जब भूख से आदमी मर रहा होता है तो वो रोड पे निकलेगा, वो अपनी जान दे देगा। पेट्रोल की कीमतें इतनी इजाफा हो गया, अब सुनने में आ रहा है जी घी का रेट बढ़ जाएगा। तो ये पेट्रोल का हाल देखो, ये महंगाई, ये इसका क्या हाल होगा, इस मुल्क का क्या हाल होगा। 250 रुपये पेट्रोल हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। हुकूमत के दावों और वादों से अवाम अब बेजार है। मुतालबा करते हैं अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो इख्तिदार से उतर क्यों नहीं जाते। जी जनाब, सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार नासिर बेग शुताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग NBC। पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड रीजंस कि ये क्यों है गुड मॉर्निंग, क्योंकि इस वक्त तो काफ़ी मुश्किलात, परेशानी और इस्तराब ने लोगों को घेरा हुआ है। अब पहला सवाल मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमने वीकेंड पे ये भी देखा कि मरीम नवाज साहिबा की वापसी हुई है पाकिस्तान, और यकीनन उनके जो हामी हैं बड़े जोशो खरोश से उनका इस्तकबाल हुआ, लेकिन उनके प्रोटोकॉल में ये सारी इतनी सारी गाड़ियाँ थीं, यानी हम गिनते गिनते थक गए, लेकिन वो गाड़ियां खत्म नहीं हो रही थी। ये पेट्रोल से नहीं चलती हैं, ये दुआओं से चलती है मेरा ख्याल है। और अच्छा, फूके मारने चलती है। तो लेकिन एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है जी कि मरियम के आते ही उनको 35 तोपों की सलामी दी गई है। और सलामी भी किसने दी है जी? बहुत अजीज तर रिश्तेदार इसाक डार साहब ने, बिल्कुल, जिनको उन्होंने ज़बरदस्ती बाकायदा मिनिस्टर बनवाया है। ऐसा नहीं है कि वो
मुंतखब होकर आ गए हों जी। वो तो सेनेटर थे भी नहीं। एक लॉ आया, नया लॉ आया, वो सेनेटर बने, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया गया कि मुफ्ता क्या कर रहा है। 7 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल पर मुफ्ता इस्माइल ने। अंकिल इसाक डार को वापस लेकर आए आप, ये बड़ा मसला हो जाएगा जी। इसाक डार साहब आए, बहुत ताकत के साथ आए, चिल्लाते हुए, भड़के मारते हुए आए। और कमाल की बात थी जब उससे कहा कि IMF शराइत रखेगी आपसे, तो उसे कैसी शराइत? मैं कोई शराइत नहीं मानता। आई डोंट केयर अबाउट IMF। और IMF ने बता दिया आपको कि हाउ दे केयर अबाउट यू। आज वो ये बयान देने पे मजबूर हो गए कि जो IMF से शराइत मानी जा रही हैं उसका असर या उसका इम्पैक्ट अवाम पे होने नहीं देंगे। अब ये कौन सी जादू की छड़ी लेके आएंगे, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा NBC? देखिए बात सुनिए, बहुत खौफनाक तूफान आ रहा है महंगाई का। अभी आप कह रहे थे कि वो कोलेस्ट्रॉल और शुगर वो बढ़ गया लोगों का ऑलरेडी, वो 35 रुपए के बाद बढ़ गया है। अब मैं एक बहुत छोटी मिसाल दे रहा हूँ आपको। एक बाइक वाला जो चले जौहर से, गुलिस्तान जौहर से या गुलशन से टावर जाता है जी नौकरी के लिए, उसका तो 3,500 का महीने का बिल बढ़ गया। बिल्कुल। मैं उसकी तनख्वाह और कम हो गई। इसका मतलब है अगर वो 30,000 रुपये ले रहा था तो वो अब 27 या 28 लेगा वो, और उस पर भी टैक्स लगेगा उसके। और उसके साथ साथ ये कि ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ रहे हैं, ये भी छोटी बात है। जब ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ेंगे तो दालें, सब्जियां जो हमारे पास दस्तियाब हैं चीज़ें, और दूसरा घी वगैरह, ये सब महंगा हो जाएगा, आटा महंगा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ा चुके हैं आज से। अच्छा, NBC सबसे ज़्यादा तकलीफदेह और मुश्किल सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो तज्ज़ियाकार, जो लोग हिमायत भी करते थे PDM की या PMLN की, या समझते थे कि चलें ये लोग आइनी तौर पे इन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट ला के अपनी गवर्नमेंट बनाई है, जो जवाज़ था टॉपल डाउन करने का, यानी एतमाद ना रखने का खान साहब की हुकूमत पे, वो महंगाई था। उस एरिया में तो ये कम्प्लीटली फ्लॉप नज़र आते हैं। और अगर 8-9 महीने की कोशिशों के बाद सिर्फ और सिर्फ ये कहें कि खान साहब की क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ गलत थी, उनकी पॉलिसी डिसीजंस गलत थे, तो आज हम ये सब कर रहे हैं, पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट। और हर मुश्किल फैसले के बाद फिर एक और तज्जिया जो सामने आता है कि जी अब इनकी रेजिस्टेंस टूवर्ड्स इलेक्शन और बढ़ जाएगी, क्योंकि गैर मकबूल डिसीजंस हैं, मुश्किल डिसीजंस हैं जो ये ले रहे हैं। तो अब होगा क्या, इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? देखिए सिर्फ बात यह है कि सारी गलतियां वहाँ से शुरू होती हैं जहाँ आप अदम एतमाद पेश करते हैं आप। सही। मैं बहुत शुरू से इसके खिलाफ था। जब ये बात आई थी सामने, अदम एतमाद पेश होने से भी 6 महीने पहले आई थी बात, तो मैं उसके खिलाफ था। और लेकिन ये कि आप पेश कर दिया, जब पेश कर लिया आपने और मलबा अपने ऊपर गिरा लिया, तो उस मलबे को हटाएं तो सही। बिल्कुल। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप मईशत में आपका कोई जवाब नहीं है, कोई सानी नहीं है आपका। एक चलती हुई मईशत को 55,000 रुपये 55,000 पॉइंट पर ले गए थे आप इंडेक्स पर, बड़ी बात थी। अब क्या किया आपने, क्या किया? आप तो दावे करके आए थे ना कि आप पेट्रोल 180 रुपये कर देंगे। कहाँ गए वो दावा? अच्छा, अब ये भी छोड़ दें। इस तरह आने वाला वक्त आपके लिए यूँ ख़राब है कि IMF का वफ्द जो आ रहा है कल जी, उसके वो चार्ट ऑफ डिमांड लेके आ रहा है। अब वो आपको पेशगी पूरा करना है, क्योंकि आप पर एतमाद नहीं रहा उनका। आपने एक वायलेट किया उनका एग्रीमेंट, उसके खिलाफ वर्जी की, जिसने भी की, तो स्टेट पर उनका जो ट्रस्ट था वो ख़त्म हो गया। वो आपसे कह रहे हैं कि 600 अरब रुपए का टैक्स लगाए। भाई मैं 600 अरब का टैक्स अपने लोगों पर कैसे लगने दूँ? सवाल ये है। आप 600 अरब रुपए अपने अखराजात से कम कर दें, आप जो सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप एक और चीज़ भी देखें NBC के इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हालिया जनवरी में अभी ख़त्म हुई है डेवोस में, वहाँ पे भी लोगों ने कहा है कि जो तूफ़ान आने वाला है, दुनिया भर में ये मुश्किलात हैं, फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की, खुर्दनोश की अशिया में क़िल्लत, और उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो इसको पूरी दुनिया में देखा जाए तो इसका खमियाजा या इसका असर पड़ेगा सबसे वल्नरेबल और गरीब तबके के ऊपर, क्योंकि उनके लिए जितने डेवलपमेंट के काम होने थे, इस वक्त भी आपके सामने सिचुएशन है
कि कोई तरक्याती मंसूबों पे काम नहीं हो रहा, आपके जो मुख्तलिफ हेल्थ कार्ड से आपके एहसास प्रोग्राम एक्सेट्रा उन सब में बंदिश आई है, और जहां अब हुकूमत उसके लिए स्पेस बनाने की कोशिश करती है तो यकीनन एक बहुत बड़ा बजट खसारा हमारे सामने। अभी तो हम एसेंशियल्स की जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम इलेक्शंस के बाद भी एक गवर्नेबल पाकिस्तान देख पाएंगे और इन मसलों का हल कैसे निकलेगा? देखिए, मेरा कहना जवाब ये है कि मुमकिन नहीं है कि गवर्नेबल पाकिस्तान आप देख पाएं 15 साल तक। 15 साल तक अगर आज इक़दाम शुरू करते हैं जी, सीरियस इक़दाम, तो आपको कम से कम 10 साल लगेंगे नॉर्मल होने में, एक नॉर्मल कंट्री होने में। ओके। और उसके लिए बहुत सख्त इक़दाम की ज़रूरत है। सर, मरियम नवाज साहिबा का क्या फिर सियासी मुस्तकबिल है आपके ख्याल में? मरियम नवाज एक पॉलिटिकल लीडर की बेटी हैं और ख़ुद को पेश कर रही हैं बतौर मुतबादिल क़यादत, और मुतबादिल क़यादत भी विदिन मुस्लिम लीग जी। और ज़ाहिर है पंजाब का उनका बेस है, बल्कि सेंट्रल पंजाब बेस है उनका, वहाँ वो कोशिश करेंगी, अटेम्प्ट करेंगी। ये नहीं आप कह सकते कि नवाज शरीफ की मकबूलियत ख़त्म हो गई है, कम हुई होगी यकीनन, और उसको रिगेन करने की कोशिश करेंगी। वो अपने आप को पेश कर रही हैं एज चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ मुस्लिम लीग नून। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ उनके सामने ज़्यादा वो ताकतवर नहीं होंगे। सर, लेकिन उनके जो उन पे जो तनकीद करने वाले हैं, कई दफ़ा वो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन 2013 से लेकर 2018 तक का जो नवाज शरीफ साहब या PMLN का जिसको इक़्तिदार कहें, उसमें जो बहुत सारी गलतियां हुई या PMLN को जो बैकलैश फेस करना पड़ा, या यहाँ तक कि हम देखते हैं कि 2018 के इलेक्शंस में जो उनको नाकामी हुई, उसकी भी कहीं ना कहीं लोग उनको पे तनकीद करते हुए कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा के कुछ इकदामात की वजह से ये बैकलैश आया है। ये किस हद तक दुरुस्त है आपके ख्याल में? 2018 के इंतखाबात तो खैर खासे मुतनाज़ा थे, अब वो भी तस्लीम करते हैं जिन्होंने कराए थे, लेकिन बैकलैश जो आएगा वो इनकी गैर हाजिरी से आएगा, एक तवील गैर हाजिरी से। जो ये पंजाब से गायब रहे, 4 महीने बाद बीबी वापस आई हैं जी, उनके आने का भी पता नहीं है। उनके आने के लिए आपको गारंटीज चाहिए जी, वो गिरफ्तार नहीं होंगे, वो जेल नहीं भेज जाएंगे। उनको जैसे पहले बरी किया गया था मुकदमात से मुशर्रफ के बाद जी, उस तरह बरी कर दिया जाएगा। बरी से मुराद ये नहीं है कि मुकदमा कायम रहेगा, बल्कि कहा जाएगा कि मुकदमा था ही नहीं, खत्म हो गया, खलास हो गया। यानी वो एक पॉलिटिकल वेंडेटा था, तमाम जो मुकदमात थे, मतलब जो पहले हुआ था जी, कि उनको मुकदमा खत्म करके क्वालिफाई कर दिया गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सही। तो अभी कैसा हो सकता है? आप इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट यू हैव जस्ट सेड, आप समझते हैं कि शायद PTI के लिए ये थोड़ा जल्दबाजी का मूव था कि उन्होंने KPK और पंजाब की असेंबलीज क्यों डिसॉल्व की? अब यानी जो जी एक तहाशा जल्दबाजी का था, खतरनाक है, नुकसानदेह है, अब पछता रहे हैं। और परवेज इलाही मजाक उड़ा रहा है। आप देखें ना, परवेज इलाही चौधरी किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं, वो उनका खास आदत है। वो जी मैंने माफ कर यार, माफ कर छड़े, तो लेकिन वो मजाक उड़ा रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आपने अपनी 2 हुकूमतें ज़ाय की हैं, अपनी 2 हुकूमतें जो स्टेबल थी, जो अपनी जगह पे कायम थी, आपका कंट्रोल था, वो ज़ाय किया है। और ये वही गलती है जो अदम एतमाद पेश करके मुस्लिम लीग ने की थी। सही सही। आपने अपनी 2 हुकूमतें ज़ाय कर दी, अपना कंट्रोल ज़ाय कर दिया, आपने असम्बली ज़ाय कर दी। बिल्कुल। NBC, आखिरी सवाल करना चाहूँगी, वक्त कम है। अब आपस में हम देख रहे हैं कि असद उमर साहब भी गवर्नर KPK की जो स्टेटमेंट्स हैं उसका जवाब दे रहे हैं, उसकी तनकीद का जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट अब जब भी इलेक्शंस होते हैं, 3 नाम लूँगी, उनमें से सबसे ज़्यादा आपको किसका चांस लगता है? हु डू यू सी एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इमरान खान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी या फिर मरियम नवाज साहिबा? मेरा ख्याल है तीनों में से कोई नहीं होगा। ओके। इमरान खान साहब तो खुद कह रहे हैं काटी लगा दी गई है उनके सामने, और जब काटी लग जाती है तो लग जाती है। वो बिलावल ने खुद दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता कैसे बनेंगे वो प्राइम मिनिस्टर। एक मखलूत हुकूमत बनेगी जैसे आजकल PDM है, सही, और उसमें से कोई आएगा। अब जो आए, मेरे ख्याल है मरियम पे तो लोग एग्री नहीं करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज एग्री नहीं करेंगी। DG हज पे लोग इतराज कर रहे हैं। वो खातून जो टॉप की है ये 2 बार जी DG हज बनाने पर, उस पर मुस्लिम लीग नून का वजीर
इतराज़ कर रहा है कि तो खातून है, ये जी। कैसे लग जाएगी। सही। तो हमारे यहाँ फिर वो दौर वापस आएगा कि औरत नामंजूर। तो आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब की अगली हुकूमत दोबारा हो सकती है? मेरा ख्याल है। ओके, थैंक यू सो मच NBC फॉर बीइंग हियर विद अस। सूरत हाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, किसी के लिए भी, किसी हुकूमत के लिए भी इस वक्त वो पॉइंट होगा कि उनके लिए हुकूमत को चलाना, मसाइल को हल करना बहुत मुश्किल होगा। बट हाउ डिड वी गेट हियर? पाकिस्तान हमेशा अपनी हिस्ट्री और अपने गलत मोड़, अपने गलत डिसीजंस भूल जाता है, और लोग भी मेरे ख्याल में हम इतने बेहिस हैं, हम रोज़मर्रा के अपने प्रॉब्लम्स में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि हमें भी वक्त नहीं मिलता इनके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए। या जो लोग वाकई दर्द रखते हैं पाकिस्तान के लिए या हुब्बुल वतन है, उनके लिए बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है और उनकी नींदें